चिराग पासवान ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग है न हमारे संविधान को खतरा है और न ही कोई आरक्षण छीन सकता है। मुद्दाहीन विपक्ष भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहता है, जिससे सावधान रहें। चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो देश का हर गांव विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। 3 चरण के चुनाव में तय हो गया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे बुधवार को दरभंगा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में हनुमान नगर व ढिलाही एवं मनीगाछी के राघोपुर खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर थे। चिराग ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर विरासत टैक्स लगाकर आम लोगों की जमीन जायदाद गहने एवं अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाले राजनीतिक दल संविधान एवं आरक्षण खत्म करने की झूठी अफवाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने एवं भ्रमित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहें। उन्होंने बारिश के बीच चुनावी सभा में मौजूद लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। चिराग पासवान ने कहा कि अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय है। नस्ल भेद और रंग भेद पर जो टिप्पणी हुई उस पर एक कड़ा खंडन होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका कोई कड़ा विरोध नहीं किया गया। बस खाना पूर्ति के लिए इस्तीफा ले लिया गया। कांग्रेस करेगी क्या बोल के उसमें सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। भाई इंसान एक बार सेल्फ गोल करता है कि बार बार सेल्फ गोल करता है? पहली बार बयान दे दिए और भाई इनहेरिटेंस टैक्स ये है, ये चिंता का विषय है। अगर कांग्रेस इनके घटक दल अगर ऐसी सोच रखते हैं, भाई हम लोग अमेरिकन्स नहीं ना है, हम लोग यूरोपियंस नहीं है, हम लोग नहीं आते यूरोपियन अमेरिकन कंट्री से जहां पे बच्चों को 18 साल होने के बाद परिवार से बाहर रहने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाती है। हम तो आज भी अपनी माँ के साथ रहते हैं। हमारी नानी जब तक जीवित थी हम उनके साथ रहते थे। तो हम उस परिवार से हम लोग आते हैं जो अपने परिवार के साथ पूरा परिवार अंतिम सांस तक एक साथ रहता है। ऐसे में इनहेरिटेंस टैक्स माँ बाप कमाते हैं, छोटा कम ज्यादा जो भी अर्जित करते हैं, बच्चा बच्ची उनके जाने के बाद लेगा, इस सोच के साथ। अब उसमें भी 55% आप टैक्स लगा दीजिएगा। ये सोच कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो उजागर हुई। और उसके बाद रेसिस्ट हो जाना, रंग भेद नस्ल भेद को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी हुई, और अफसोस इस बात का कि एक कड़ा खंडन या निंदा तो होनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति। कौन है भैया सैम पित्रोदा? 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार चलाने में अहम योगदान देने वाले उनके सलाहकारों में से एक। और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनकी तरफ से तो कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, खाना पूर्ति जरूर इस्तीफा लेकर, पर इनकी मंशा, इनकी सोच, कांग्रेस और उनके घटक दलों की सोच कम से कम जनता की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जैसे सूरज का उगना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना भी तय है। जिनको पिछले लोकसभा चुनाव में 0 सीट मिली थी, इस बार भी 0 ही रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लोगों तक पहुँचाने एवं चुनाव में पूरी भागीदारी निभाने की अपील की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।